हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा, हमने लिखा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हम एनसीईआरटी को कंसिडर करेंगे और 12th क्लास की जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। ज़्यादा हम डीप में आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नहीं तो ये आपके ऊपर से भी जा सकता है। तो हम 12th के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए करेंगे और ये इस टॉपिक का पहला लेक्चर है। इस टॉपिक का इसके सीक्वेंस में आपको लेक्चर मिलते रहेंगे हर वीक, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जो भी लेक्चर अभी तक हमने दिए हैं उसके आगे के लेक्चर आपको उसी सीक्वेंस में मिलेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम हमारे लेक्चर मिलते रहें। तो आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? रिप्रोडक्शन के थोड़ा समझना है, ओवरव्यू। उसके बाद टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने तरह का रिप्रोडक्शन होता है। तीसरा है पंचानन माहेश्वरी के बारे में थोड़ी नॉलेज, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी नॉलेज चाहिए पंचानन माहेश्वरी के बारे में। उसके बाद टर्मिनोलॉजी में हमने यहाँ पे कुछ डिफिनीशंस दिए हैं, क्योंकि पढ़ने का दो मकसद है। पहला, एक तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, दूसरा हम पेपर में लिखेंगे क्या। तो टर्मिनोलॉजी में मैंने डिफिनीशंस दिए हैं जिसको आप याद करके लिख सकते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं में बायोलॉजिकल टर्म यूज करने होते हैं, तो वो बायोलॉजिकल टर्म यूज़ करके मैंने कुछ डिफिनीशंस दिए हैं। उस डिफिनीशन को आप एग्ज़ाम के दौरान यूज कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन पढ़ना है हमें, तो थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं यूनिवर्स को। हम लोग यूनिवर्स में देखते हैं कि बहुत सी वेराइटीज़ है, काले, गोरे, नीले, पीले, हरे तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ बहुत से एनिमल्स हैं, उनके बच्चे होते हैं। कुछ जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जैसे ईस्ट है, ये स्टार फिश है, ये ह्यूमन पॉपुलेशन है। ये तीनों आपको दिख रहा होगा कि कुछ स्टार फिश में भी एक स्टार फिश बगल में है, ईस्ट में इधर ए ईस्ट इससे टूट रहा है, ह्यूमन बीइंग में भी हैं कुछ। तो दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरा आया कि अगर ये जो पृथ्वी है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की संख्या है, तो ये मेंटेन कैसे हो रही है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने ह्यूमन बीइंग को आज देखा कल नहीं देखा, या कुत्ते की प्रजाति को आज देख रहे दूसरे दिन नहीं देख रहे। मेंटेनेंस है, तो ये मेंटेन क्यों हो रही है, किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है। तीसरा, अगर ये ना हो तो क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस विच मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज इन द यूनिवर्स। इसमें एक पॉइंट है कि क्यों मेंटेन होगी स्पीसीज। तो स्पीसीज जो होती है, अगर मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो वहाँ पे जीन की बनी होती है, और जीन सेल्फिश होता है। सेल्फिश का मतलब है हर आदमी चाहता है कि उसका वर्चस्व रहे और उसका ही स्पीसीज पृथ्वी पे राज करे। तो इस चीज़ को रखने के लिए कंटिन्यूटी ज़रूरी है। तो वो कौन सी प्रोसेस है जिससे कि ये कंटिन्यूटी मेंटेन होगी। दूसरा, व्हाई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग देयर ओन काइंड। और तीसरा, व्हाट इफ़ दे नॉट प्रोड्यूस व्हाट हैपन। अगर ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर साफ साफ पता चल रहा है कि द नेम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के थ्रू ये प्रोसेस होती है, मेंटेनेंस करती है स्पीसीज़ को। दूसरा, अगर मतलब क्यों करती है, तो सेल्फिश होती है, हर एक ऑर्गेनिज्म सेल्फिश है, वो अपने ही स्पीसीज़ के हम अपने स्पीसीज़ के नंबर को बढ़ाने की कोशिश करती है। तीसरा, अगर ये नहीं होता है तो वो विलुप्त हो जाती है। यहाँ पे विलुप्त होने का एक रीज़न मैंने आपको बताया, एक्सटिंक्ट होने का। इसके अलावा भी सम रीजन्स हैं जो अगर आप इससे जुड़े रहेंगे तो आपको मिलेगा, कुछ समय लगेंगे लेकिन हाँ उसके बारे में भी आपको मिलेगा। तो रिप्रोडक्शन क्या है, तो ये पता चला मुझे पिछले से। अब हम एनसीईआरटी को कंसिडर कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी का जो यूनिट है इसके अंदर 4 पार्ट है। पहला है ऑर्गेनिज्म का, मतलब यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। हम सीक्वेंस से चलेंगे, यूनिसेलुलर के बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा फ्लावरिंग प्लांट का, तीसरा ह्यूमन, और चौथा जो है वो है हेल्थ, कि रिप्रोडक्शन के
से क्या हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, फिजियोलॉजिकल, मेंटल, अदर डिस्टर्बेंस अगर होती है तो क्यों होती है। तो ये आपका एनसीईआरटी के फर्स्ट यूनिट का 4 पार्ट है। हम इसमें आपको हर एक पार्ट के हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करेंगे। टाइम लगेगा पर जिस पर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सके इससे, और उस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। बाद में हम आपको एक समराइज वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें पूरा का पूरा एक एक यूनिट को समरी किया हुआ होगा, कंपेयर किया होगा एक यूनिट से दूसरे यूनिट को, और वो कंपैरिजन जो है आपको कंपटीशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज का है जो थोड़ा ओवरव्यू में देखना है रिप्रोडक्शन का, तो ये है कि रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। दूसरा, विदाउट रिप्रोडक्शन स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव लॉन्गर, बिना रिप्रोडक्शन का स्पीसीज लॉन्गर सर्वाइव नहीं कर सकता है। अब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो 2 तरीके के हैं रिप्रोडक्शन, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे यहाँ पे है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे बना हुआ है अ और सेक्सुअल, और यहाँ पे बना है सेक्सुअल, मतलब सिर्फ ए हटा। तो ये जो ए का मतलब है कि ए नॉट के लिए यूज़ होता है बायोलॉजी में। तो जहाँ पे गैमीट का इन्वॉल्वमेंट ना हो उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। जहाँ पे एक स्पेशल सेक्स सेल जिसे हम गैमीट कहते हैं उसका इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज़ अमीबा। अमीबा क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल डिवाइड कर रहा और 2 डॉटर सेल बनाए हैं। यहाँ पे देखिए जो अमीबा जो डॉटर सेल बना वो सेम एज पेरेंट सेल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, पेरेंट सेल के कुछ पार्ट पेरेंट सेल के पार्ट को डिवाइड कर दिया, पेरेंट सेल टूट रहे हैं और उससे डॉटर सेल बन रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई स्पेशल सेक्स सेल यूज़ ना हो के पूरी की पूरी पेरेंट्स बॉडी ही बना रही है डॉटर सेल। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन जो होता है उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो डॉटर बनते हैं उसे हम आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बोलते हैं। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये देखिए यहाँ पे 2 स्पेशल सेल, फीमेल से एग आया और मेल से स्पर्म, इन दोनों मिलके एक सेल बनाया, इस सेल से पूरी की पूरी एक ऑर्गेनिज्म बना। तो इस तरह से 2 सेल के इन्वॉल्वमेंट से जो भी गैमीट मतलब जो भी एक ऑर्गेनिज्म बनता है, तो ये जो प्रोसेस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म बना, जो डॉटर बना या जो भी ऑफस्प्रिंग बना, वो सेम होता है पर आइडेंटिकल नहीं होता है। सेम होने का मतलब है कि आइडेंटिकल होने का मतलब है बिल्कुल सेम एज, और इधर जो है आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल सेम पेरेंट्स और डॉटर, कोई भी डिफरेंस ना हो। पर यहाँ पे वेरिएशन होता है। वेरिएशन क्यों होता है ये अभी तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन ये जानिए क्योंकि 2 सेल यूज हो रहे हैं तो कुछ फिनोमेना होती है, एक्सचेंज होते हैं जेनेटिक मटेरियल, जिससे कि कुछ वेरिएशन आता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। पंचानन महेश्वरी जो थे ये एक बॉटनिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। एम्ब्रियोलॉजिस्ट मतलब होता है कि जो कि एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो की स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? अगर हमें कोई भी डिफ़ॉल्ट पता करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो भी उसके रिप्रोडक्शन लेवल पे, कि क्या हुआ होगा जिससे कि ये इसमें डिफ़ॉल्ट आया, तो वो उसकी स्टडी जो हम करते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियो की स्टडी करना। और जो एम्ब्रियो की स्टडी करता है उसे हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट बोलते हैं। दूसरा, पंचानन महेश्वरी बॉटनिस्ट भी थे और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के प्रोफेसर रह चुके हैं। इन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से और इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी से प्राइज़ भी मिला है। तो आज जो हमने अभी तक स्टडी की उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी थे, जो कि एक तो है लाइफ स्पेन टर्मिनोलॉजी। लाइफ स्पेन टर्मिनोलॉजी जो है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा सही से बताएंगे। आज हम इस टर्मिनोलॉजी को सिर्फ डिफाइन करते हैं, डिफिनीशन बताते क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स एनी मेंबर ऑफ स्पीसीज इज नोन टू सर्वाइव इज कॉल्ड द लाइफ स्पेन। जैसे जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग 121 या 110 साल जो जिंदा होता है तो वो ह्यूमन बीइंग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है।
तो इसके ऊपर जो है आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको थोड़ा सही से एक्सप्लेन करेंगे। आज सिर्फ टर्मिनोलॉजी एक डिफिनीशन के रूप में एक लाइन की हमने आपको डिफिनीशन दी है। दूसरा, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन कितने थे? दो थे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमीट सेल्स कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था? व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ टू पेरेंट्स एंड गैमीट आर इन्वॉल्व इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर डिफरेंस पूछा जाए असेक्सुअल और सेक्सुअल में तो क्या लिख सकते हैं? पहला तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म ही इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल में कोई भी गैमीट यूज नहीं होता, मतलब कोई भी स्पेशल सेल ऑफ द सेल यूज नहीं होता। सेक्सुअल में एक स्पेशल सेक्स सेल यूज होता है जिसे हम गैमीट बोलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग मिलता है, बल्कि सेक्सुअल में सेम मिलता है, आइडेंटिकल नहीं होता। आइडेंटिकल मतलब 100% सेम नहीं होता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बॉडी फ्रेगमेंट हो जाती है, बॉडी के कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स बॉडी फ्रेगमेंट नहीं होती, बल्कि एक सेक्स सेल प्रोड्यूस करती है, वो इन्वॉल्व होती है। दूसरा, एक चीज़ यहाँ पे सोचना है कि क्या हमारी बॉडी के किसी भी सेल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे फिनोमिना होती है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारी बॉडी में, वो अपना नंबर जो इंक्रीज करता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिनोमिना की तरह ही इंक्रीज करता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो के अपना नंबर बढ़ाता है। ये जो लाइन है, ये लाइन हम इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे स्टडी की जाती है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे हर वीक में लगभग 3-4। ये है कि अभी तो थोड़ा कम है, बाद में अगर आपका सपोर्ट रहा तो आपको और बायोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे, जिससे कि आपके नॉलेज और आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहें। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी कंसेप्ट पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको और भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैंने एक स्पेशल ग्रुप बनाया है जिसके अंदर सिर्फ पढ़ाई की बातें होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुरू है लेकिन आपको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है अगर आप इंटरेस्टेड है बायोलॉजी में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।